कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी पेट्रोल पंप पर हाईस्वेंट पे धमाके से 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। चीफा हुकाम के मुताबिक मुतासर अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। खबर दें, कराची के इलाके लांडी में एक गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। SSP मलीर तारिक मस्तोई ने खुदकुश धमाके की तस्दीक भी कर दी है। मकामी पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। तफसील एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में स्टॉप पर गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक और 2 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी भी हो गए। खबर आपको दें कि कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका हुआ। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बमों से भरा बैग मिला है। मसला ये है कि हमारा बड़ा डे 1 से मौक़िफ़ क्लियर है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो बंदूक की जोर के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर अपना मसलक या अपना मजहब थोपना चाहते हैं दूसरे के सर पे, उस बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी देखिए, अलग सुबह ये वाकया हुआ था, जिसके बाद जो गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहां पे ये जा रहे थे। इनके हमरा गार्ड भी थे जिन्होंने मुकाबला किया, फिर पुलिस भी वहां पहुंची। 2 दहशतगर्द जो हैं वो इस हमले में हलाक हो चुके हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जो है अभी जारी है। इनसे जो वेपन बरामद हुआ है, जो चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें पेट्रोल की बोतलें हैं, दस्ती बम है, ऐवान बम है, इसके अलावा क्लैशिंग कोप्स हैं, ये तमाम के तमाम को जो फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो कलेक्ट कर रही है, जिसके बाद ये बताया जाएगा इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कहाँ से था और उनके मरासिम जो हैं वो किस तंजीम से थे। इसके अलावा वेपन यहाँ पे किस तरह पहुंचा और रैकी कब की गई। अतराफ के जो CCTV कैमरे लगे हैं वो चेक किए जा रहे हैं, उनकी फुटेजेस हासिल की जा रही है। इसके अलावा जो फोन डाटा है, जो इन गैर मुल्कियों के पास फोन था या सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जो इनके हमरा मौजूद थे, उनके फोन का डाटा भी हासिल किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये अफराद जो हैं वो किसी से राब्ते में थे या इनसे कबर इनको कोई फोन आया था। इसके अलावा जो थ्रेड ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज में दे चुके थे कि किसी भी तरह का इस तरह का वाकया पेश आएगा, उस हवाले को भी उसको भी पेश नजर रखते हुए तमाम ऐसे दहशतगर्द जो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, उनसे भी तहकीकात का फैसला किया गया है, जो कि जेलों के अंदर मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएंगी। जो वजीर दाखिला है सिंध, उन्होंने भी तहकीकात का हुक्म दिया। फौरी तौर पर जो है वो इनिशियल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। IG सिंध जो है वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। गुलाम नबी मेमन से जो हमारी हवाले से बात हुई है, उनका कहना यह है कि जो दहशतगर्द है उनके फिंगरप्रिंट लेके नादरा के जरिए उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया और जल्द ही पता लगाया जा सकेगा कि ये दहशतगर्द कहाँ से हैं और इनका ताल्लुक किस तंजीम से। जिले ये भी बताइएगा कि गाड़ी में 4 गैर मुल्की मौजूद थे, उसके साथ कोई पाकिस्तानी भी सवार थे? जी बिल्कुल, इनके जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तानी थे, इसके अलावा 5 गैर मुल्की थे। इसके पीछे एक सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, उनकी गाड़ी थी, जिन्होंने पहले इनिशियली मुकाबला उन्होंने किया है। जब दहशतगर्द फायरिंग के मुकाबले में फायरिंग करने में नाकाम हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है खुदकुश हमला किया है और अपने आप को धमाके से उड़ा लिया है। वो भी बारूद का जो फोरेंसिक है वो भी कराया जा रहा है। भी जारी हैं। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर का कॉन्सेप्ट शरीयत के अंदर और इस्लाम के अंदर मौजूद ही नहीं है। और ये जो मिलिटेंट्स हैं, जब ये सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद स्टार्ट हुआ, उस वक़्त से जब से हमारी रियासत की तरफ से इनको सरपरस्ती मिली, ये एलिमेंट हमारे स्पेशली जो 2 प्रोविंसेस हैं, मेनली KPK में और कुछ जो बॉर्डर एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ पर इसने पेनिट्रेट किया। और उसके बाद इनके स्लीपिंग सेल्स हमारे पंजाब के अंदर और पंजाब में भी स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर इनके कायम हो गए। वहाँ पर हमने बारहा रियासत पाकिस्तान से ये कहा कि ये वो खूनखार वहशी दरिंदे और भेड़िए हैं जिनके मुंह को मासूम पाकिस्तानी लोगों का खून लग चुका है। वो पाकिस्तानी सिविलियंस हों, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के जवान हों, वो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, जिस तवातर के साथ इन्होंने हमले किए, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हमने सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार देने का फतवा दिया, जिसे बाद में रियासत पाकिस्तान ने अडॉप्ट भी किया और दीगर मसाले के लोगों से भी उसके ऊपर सिग्नेचर करवाए।
प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिसी मुस्तकिल नहीं है इनके हवाले से। हम हमेशा इंटरनेशनल तनाजुर के अंदर अपनी पॉलिसी का तयन करते हैं। जब ये हमें सूट करते हैं तो हम इन्हें अपने साथ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड तालिब एंड बैड तालिब। जब ये हमें हिट करते हैं और हमारे मुफादात को हिट करते हैं तो फिर हम इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब तक हमारी रियासत एक वाज़िया पॉलिसी के तहत इनके साथ मामलात को अंगेज नहीं करेगी, उस वक्त तक हर 5 साल के बाद 7 साल के बाद ये इशू दोबारा उठता रहेगा। आज भी पंजाब के अंदर स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं इनके, आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं, आज भी वो पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिटिकल, पाकिस्तान की वो रिलीजियस फोर्सेस जो इनको चैलेंज करती हैं उनको उनके थ्रेट लेटर्स जारी हो रहे हैं। स्टेट आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री बार बार हम लोगों को आगाह करती है कि आप लोग इनके सबसे मुश्किल ऑपरेशन था वज़ीरिस्तान का, जिसको हमने सफाई की। अब दोबारा आज सुबह मीर अली में हमें कार्रवाई करनी पड़ी है क्योंकि वहाँ से दोबारा ये हमारे जवानों सवात का हमने किस मुश्किल से सवात क्लियर करवाया था और अब दोबारा सवात के सराउंडिंग्स के अंदर आपको पता ही है पीटीआई के दौरे हुकूमत में 200 हाई प्रोफाइल लोगों को जेलों से बंद छोड़ा गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन करके लोगों को रिहाई दी गई। मैं उसके अंदर बड़ा कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा क्लियर था जी उसके ऊपर। जब मैंने सवाल उठाया एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर तो मुझे आगे से ये जवाब दिया गया कि जी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे और ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस। मैंने जो हमारे इदारों के सरबराह, जब मैंने वहाँ पर अपना नुक्ता इतराज़ खड़ा किया, मैंने जनरल बाजवा से जी, तो उन्होंने कहा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो अपोजिशन भी तो हमारे साथ है। ये रियासत का एज अ कलेक्टिव डिसीजन है कि हम इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था और एक शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि इस फैसले के तबाहकुन असरात हमारे ऊपर जो हैं वो मुरतब होंगे और वो आएंगे और आप देख लें लेटली फिर वही होना शुरू हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें हम शायद पाकिस्तान के पोलिटिकल अनरेस्ट की वजह से मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो सकी, वगरना ये जो हालात हैं मिलिटेंसी की, ये गुज़श्ता 2 साल से पीक पकड़ रहे थे और हमारी रियासत का ध्यान ही इस इशू के ऊपर तरफ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जो लड़ रहे हैं उनका तो ध्यान है, रोजाना जवानों का तो है या जो लोग भुगत रहे हैं उनका भी है। अब देखें ना, ये जो हमारी केपीके की साथ की पूरी बेल्ट अफगान बॉर्डर के साथ वो डिस्टर्ब है, वहाँ के लोग रो रहे हैं। हाथ भी वोट करें और बाकी जमातें भी एक रेजोल्यूशन लाए और ये बात तय करें कि सरजमीन के ऊपर ऐसे किसी जत्थे के लिए जगह नहीं छोड़ी जाएगी। आपने पनाहगाहों का जिक्र किया ना, तो उसमें रेजोल्यूशन में लिखें कि यहाँ पनाहगाहें इनको वाइप आउट किया जाएगा और फोर्सेस को ऑर्डर दें जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद दस्तखत करे। मैं तो नदीम मलिक साहब इस बात के ऊपर राजी हूँ और देखें आप मूव करें रेजोल्यूशन में, अभी इनसे कमिटमेंट मैं बिल्कुल करूँगा, करेंगे पार्लियामेंट, मैं बिल्कुल क्यों नहीं मूव करूँगा। मैं खुद पार्लियामेंट का मेंबर हूँ कौमी असेंबली का, कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन मैं इंशाल्लाह मूव करूँगा। देखिए मैं तो इसके ऊपर इस हद तक क्लियर हूँ कि हम जिस वक्त एलाई होते हुए पब्लिकली ये बात करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन इस स्टांस के ऊपर हम क्लियर हैं। पाकिस्तान हमारी सियासत सेकेंडरी चीज़ है, ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क की कीमत के ऊपर हम अपने सियासी एजेंडों को आगे पर नहीं परवान चढ़ा सकते। हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, अभी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है मेरे भाई, मैं सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2021 की अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो फिर उस मीटिंग में शरीक तमाम अफराद की अकाउंटेबिलिटी करें, करनी चाहिए। उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन हो तो भी वो अकाउंटेबल है, की भी अकाउंटेबिलिटी उसमें अगर आपने इमरान खान की करनी है तो उसमें आप पूरी अपोजिशन पार्टी, आप उसमें आप पीपल्स पार्टी की भी अकाउंटेबिलिटी करें। यही मैं कहता हूं कि इस इशू के ऊपर हमें अपनी सियासत को बालाए ताक रखते हुए रियासत पाकिस्तान के मफाद को सोचना है और उसके लिए कलेक्टिव अप्रोच को हमें अपनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ नदीम भाई, हम 20-22 साल हमने इस जंग की कीमत भुगती है, अपने घरों में लाशों की सूरत में भुगती है, अपनी जमात में भुगती है। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कि आज हम उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं माजरत के साथ। हमारी जो मुल्क की मुक़्तदर इदारे हैं उनके साथ माजरत के साथ हम आज से 2-3 साल के बाद फिर इनसे जफियाँ डाल रहे होंगे। ये मेरी बात आप यहाँ पे लिख लीजिए। आप रेजोल्यूशन मूव करें इंशाल्लाह। जिन्होंने ये 7 फौज के जवान शहीद किए हैं, जिनकी पनाहगाहें, वो मैं कहता हूँ उनकी मजम्मत नहीं, ऐसे वहशी लोगों को, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि ऐसे वहशी लोगों को जो इतने वहशियाना तरीके से मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, उनकी सज़ा भी उतनी ही वहशियाना होनी चाहिए। इन लोगों को चौकों चौराहों में उल्टा लटकाना चाहिए। पाकिस्तानी सरजमीन पे वो जिंदा नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एग्रीड। आप